हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआई एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, अपना क्या वगैरह फंक्शंस का मैंने वन शॉट प्रिपेयर कर दिया था, मतलब बना भी दिया था। उस पर वैसे आज कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब कौन कौन से। एक फंक्शन यूजिंग लूप्स और फंक्शन यूजिंग स्विच। मतलब फंक्शन को स्विच से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, फंक्शन को लूप से कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, अब उस तरीके का पहले समझने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो सारे टाइप्स के फंक्शंस एक ही प्रोग्राम में आपको इंप्लीमेंट कर रख के बता देता हूँ कि अपन सारे टाइप्स के फंक्शंस कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट उससे पहले कभी आपने मेरी वो फंक्शंस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको देख के आनी पड़ेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो देखिए, नहीं तो यहाँ का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, पहले मैं बना लेता हूँ नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट टाइप का एक फंक्शन, जिसका नाम दे देता हूँ एड नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। सारे टाइप्स के फंक्शन पहले एक बार यूज कर लेते हैं, उसके बाद फंक्शन यूजिंग स्विच करके देखेंगे और फिर फंक्शन यूजिंग लूप करके देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, ये इस फंक्शन का नाम एड नाम दे देता हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है एड, है ना। अब जैसे फंक्शन की कॉलिंग करूंगा, कहाँ जाऊंगा, इसकी डेफिनेशन पे। अभी किस टाइप का फंक्शन है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट, यानी कि एड नाम के फंक्शन पे आ गए अपन, है ना। कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे कि मैंने एक ए इक्वल टू 5 ले ली, बी इक्वल टू 4 ले लिया, सी इक्वल टू में ए प्लस बी लिया, और सी आउट मैंने बोल दिया सम ऑफ टू नंबर, इस दो नंबर का सम क्या है, ठीक है, एंटर, ठीक है। तब इसको रन करके देखे तो एक मिनट, यहाँ पर अपन सेमी कॉलम नहीं लगाया, ठीक है। चलिए, अब देखिए, जैसे ही एट नाम के फंक्शन कॉलिंग की, वो अपनी डेफिनेशन पे गया, सारा काम परफॉर्म किया और वापस कहाँ जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, ठीक है। यानी कि देखो, पहले लाइन नंबर 12 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, फिर लाइन नंबर 3 पे गया, लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 7 तक का जो भी काम था परफॉर्म किया और वापस कहाँ गया, लाइन नंबर 12 में। अब इसके नीचे एक और फंक्शन बना देता हूँ जिसका नाम है, अब देखो यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ना, और यहाँ वॉइड लगा है। वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न, और यहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो किस टाइप का हो गया, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट टाइप का। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, है ना। इस बार मैं क्या करता हूँ, एक सब्ट्रैक्ट नाम का फंक्शन ले लेता हूँ। सब्ट्रैक्ट नाम के फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर देता हूँ। कितने आर्ग्यूमेंट, दो आर्ग्यूमेंट, एक 7 और एक 2, है ना। ऐसे भी आप भेज सकते हो आर्ग्यूमेंट्स, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही मैं फंक्शन की कॉलिंग किया, वापस कहाँ गया, डेफिनेशन पे आ गया, है ना। तो वॉइड सब्ट्रैक्ट। आप देखो, 5 7 को लेने के लिए मैंने क्या किया, अब 7 किस टाइप की वैल्यू है, 7 है इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया। और 2 को लेने, 2 किस टाइप की वैल्यू, 2 है इंटीजर टाइप की वैल्यू, तो मैंने उसके लिए वाई नाम का वेरिएबल ले लिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, मैं जेड ले लेता हूँ। जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई कर दिया, ठीक है। और फिर किसको प्रिंट कर दिया, जेड को मैंने बोल दिया सब ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, जेड में स्टोर है भाई, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन। रन कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं एडिशन दो नंबर का 9 आ रहा है और सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ होगा, देखो लाइन नंबर 6, पहले तो लाइन नंबर 17 पे आए, लाइन नंबर 17 पे कॉल किया तो डेफिनेशन पे गए, मतलब लाइन नंबर 3 पे आए। लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 8 का जो भी काम है वो परफॉर्म हुआ, और वापस कहाँ आ गए, लाइन नंबर 17 पे। उसके बाद ये कमेंट इग्नोर, फिर लाइन नंबर 19 पे आए, लाइन नंबर 19 की कॉलिंग देखी। लाइन नंबर 19 से फिर वापस से लाइन नंबर 9 पे आए, 9 से लेके 13 तक का जो भी काम था वो परफॉर्म किया, मतलब वो प्रिंट किया, है ना। उसके बाद वापस का आ जाएगा, लाइन नंबर 19 पे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, और यहाँ पर रिटर्न टाइप में नो रिटर्न है, तो ये किस टाइप का हो गया, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का फंक्शन हो गया। किस टाइप का हो गया, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का। एक और फंक्शन बनाते हैं, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट टाइप का एक फंक्शन बना लेते हैं। मतलब एक मल्टी नाम के फंक्शन की मैं कॉलिंग कर देता हूँ, ठीक है। मल्टी नाम के फंक्शन की मैंने कॉलिंग की, डायरेक्टली अब कॉल करूंगा। अब देखो लाइन नंबर 19 पे थी बारी, लाइन नंबर 19 के बाद अब डायरेक्टली किस पे आ गई कॉलिंग, लाइन नंबर अपन 21 पे आ गए। लाइन नंबर 21 को जैसे ही कॉल किया, अपन इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अब ये रिटर्न टाइप है, तो मैंने बोल दिया कि मल्टी जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। किस टाइप की करेगा, इंटीजर टाइप की, ठीक है। मैं अभी इसलिए इतना स्पीड में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर है, बस इनको कैसे यूज किया जाए मैं वो बताने वाला हूँ। कभी आपने इसके पहले वाली वीडियो देख के आए हैं तो, और कभी नहीं देखी तो प्लीज वो वाली देखी, नहीं तो यहाँ पर तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने ए इक्वल टू 5 ले लिया और बी इक्वल टू 4 ले लिया, और मैंने बोल दिया सी इक्वल टू में
ए मल्टीप्लाई बाय बी, और रिटर्न कर दिया इस बार सी को, क्या कर दिया रिटर्न। अभी रिटर्न क्यों यूज करते हैं, पहले वाली वीडियो देखो समझ में आएगा। रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल यहाँ से हुआ है तो यहाँ पर रिटर्न होके आया, तो मैंने इधर किसी एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया, और मैंने बोल दिया मल्टी ऑफ टू नंबर इफ हैंडल। चलो, अब देखो लाइन नंबर 27 पे बारी आई थी, लाइन नंबर 27 पे जैसे ही कॉल किया तो अपन कहाँ आ गए थे, लाइन नंबर 14 पे। 14 से लेके 19 तक का जो भी काम था वो परफॉर्म हुआ, और वापस से कहाँ आ गए, अब इस बार डेटा लेके आया। डेटा किसमें आ गया, मल्टी में स्टोर हुआ, वो मल्टी नाम का डेटा मैंने एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर मैंने किसको प्रिंट कर दिया, एक्स को प्रिंट कर दिया। आया समझ में। चलिए इसको रन करके भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ने क्या क्या गलती की, इंटीजर। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टाइप की बात कर लेते हैं, डिवाइड वन। डी वन नाम का एक मैंने वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने 8 2 दे दिया, ठीक है। अब जैसे अब देखो लाइन नंबर 28 तक काम खत्म हो गया, अब लाइन नंबर 29 पे आ गया, क्योंकि एग्जीक्यूशन टॉप टू बॉटम चलता है। लाइन नंबर 29 पे जैसे ही कॉलिंग की, देखो यहाँ पर ये वाला फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है बट यहाँ पर रिटर्न टाइप है, तो ये वाला फंक्शन किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट टाइप का हो गया। अब जो फंक्शन बना रहा हूँ वो मैं रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का बनाऊंगा, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स है ना, और कॉलिंग की तो अपन डायरेक्टली कहाँ जाएगा, डेफिनेशन पे। मैंने बोला मेरा जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अब दो वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, तो यहाँ पर भी जो दो वेरिएबल्स बनेंगे वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर टाइप के होंगे, ठीक है। एक का नाम पी ले लेता हूँ और एक का नाम क्या ले लेता हूँ, एक का नाम क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। एक आर नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने पी डिवाइडेड बाई क्यू कर दिया, और रिटर्न कर दिया, किसको रिटर्न कर दिया, आर को। रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल यहाँ से हुआ था, यानी रिटर्न होके यहाँ आ गया। एक वाई नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब देखो रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो मैं जो वेरिएबल ले रहा हूँ वो भी किस टाइप का ले रहा हूँ, इंटीजर टाइप का ले रहा हूँ। वाई नाम का जो वेरिएबल लिया वो भी किस टाइप का लिया, इंटीजर टाइप का लिया। और मैंने वाई को प्रिंट कर दिया, मैंने बोल दिया डिवीजन ऑफ टू नंबर इज, दो नंबर का डिवीजन क्या है, और वाई को प्रिंट कर दो एंडल, ठीक है। रन कर दे। रन किया तो देखो दो नंबर का डिवीजन 4 आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे टाइप्स के, अब देखो यहाँ पर क्या है, रिटर्न कीवर्ड है, यानी कि फंक्शन रिटर्न कर रहा है वैल्यू, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है, तो पहली बात तो ये किस टाइप का हो गया, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला टाइप हो गया, क्या हो गया, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब लेकिन देख सकते हो कभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, है ना, रन की मैंने, तो रन किया तो डायरेक्टली देखो चारों फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन हो। फॉर एग्जांपल कि मैं जब बोलूँ कि एडिशन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो तभी एडिशन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, जब मैं बोलूँ सब्ट्रैक्शन वाला एग्जीक्यूट हो तो तभी सब्ट्रैक्शन वाला एग्जीक्यूट हो। लेकिन यहाँ पर कभी रन कर रहा हूँ मैं, तो देखो चारों फंक्शन एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट मैं तो ये चाहता ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐड वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तभी वो होना चाहिए, जब मैं सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहूंगा तब सब्ट्रैक्ट वाला होना चाहिए। तो उसके लिए आता है फंक्शन यूजिंग स्विच। स्विच क्या करता है, ये आपको देता है, देखो अभी चारों एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन स्विच की मदद से आप क्या कर पाओगे, आप अपनी मर्जी के फंक्शंस को एक्सेस कर पाओगे, मतलब अपनी मर्जी के फंक्शन को ही एक्सेस कर पाओगे, कि आप जो चाहोगे वही फंक्शन चलेगा। चलिए तो अपन स्विच का प्रोग्राम कर लेते हैं ना, मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, फंक्शन यूजिंग स्विच, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या कर दिया, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, एक ए, चलो ठीक है, एक एक्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं ना। मैं क्या करता हूँ, सी आउट, मैंने बोल दिया जो फर्स्ट केस होगा, फर्स्ट फॉर एट, जो फर्स्ट केस होगा किसके लिए होगा, एट के लिए होगा। जो सेकंड केस होगा, अब देखो ऐसा मत बोलना सर हमको स्विच नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, ये मेरे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको दिख जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट की प्ले लिस्ट है ना। सेकेंड फॉर सब्ट्रैक्ट, थर्ड फॉर मल्टी, और फोर फॉर डिवाइड, ठीक है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या कर दिया, सीन एक्स में इनपुट ले लिया, इसको कभी रन करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, कि आपको जो फर्स्ट केस है वो एडिशन के लिए कॉल होगा, सेकंड केस सब्ट्रैक्शन के लिए, थर्ड केस मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फोर्थ केस डिवीजन के लिए कॉल होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्विच के अंदर इसको ऐसे एक्सप्रेशन पास कर देता हूँ, मैंने क्या किया,
तो इसके अंदर ऐसा एक्सप्रेशन पास कर दिया। मैंने बोला केस वन किसके लिए भाई, एडिशन के लिए। तो इधर बता तू क्या कर दे, ऐड नाम के फंक्शन की कॉलिंग कर दे। ब्रेक कीवर्ड भी लगा देता हूँ। अब जैसे ही मैंने ऐड नाम के फंक्शन की कॉलिंग की, तो अपन कहाँ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कभी कोई केस वन आता है, तो केस वन के टाइम पे ना ऐड नाम के फंक्शन की कॉलिंग होना चाहिए। और वो फंक्शन किस टाइप का होगा, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट टाइप का होगा। आपको जिस टाइप का फंक्शन बनाना है आप बना सकते हैं, मैं तो बस चारों टाइप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बता रहा हूँ। चारों टाइप कैसे इंप्लीमेंट करना है बस मैं तो वो बता रहा हूँ, बाकी आप लोग जैसा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। तो मैंने केस वन क्या बोला कि नो रिटर्न नो आर्गुमेंट टाइप का होगा, तो चलो चले जाते केस वन पे। मैंने बोल दिया वॉइड एड, इसकी डेफिनेशन पे आ जाता हूँ। मैंने बोल दिया इंट एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू में 5 और बी इक्वल टू में 4, और इंट सी इक्वल टू में ए प्लस बी। और किसको प्रिंट कर दो भाई, सी को। सी आउट मैंने बोल दिया सम ऑफ टू नंबर इज सी। चलिए ठीक है। अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू किसके लिए था भाई, केस टू था सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ये सब्ट्रैक्शन को अपन किस टाइप का बना लेते, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला बना ले। चलो नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट वाला बनाते हैं ना। नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। चलिए तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट वाले फंक्शन की कॉलिंग की, मैंने यहाँ पर 5 4 भेज दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली वेरिएबल लेके पास कर सकते हो, बट मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे दी, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको लॉजिक बताना है, नॉर्मल सी बात है। अब तो आप लोग क्वेश्चन खुद ही बना पाओगे, मुझे लॉजिक बताना है। तो ये क्या है, नो रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का है, ठीक है। डायरेक्टली वॉइड आ जाओ, वॉइड सब। अब दोनों जो वैल्यू आई है कॉलिंग के टाइम पे वो किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, तो इनको लेने के लिए इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ले लो। जेड इक्वल टू में एक्स माइनस वाई कर दिया, और मैंने क्या कर दिया, जेड को प्रिंट कर दिया। मैंने बोल दिया सब इस, और यहाँ पर जेड, ठीक है। चलिए अब केस थ्री किसके लिए था, केस थ्री मल्टी के लिए था, तो मल्टी की बात कर लेते हैं। मल्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मल्टी की कॉलिंग की तो कहाँ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। मैंने बोल दिया इंट मल्टी, और मैंने बोल दिया ए इक्वल टू में 5 बी इक्वल टू में 4 और सी इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई बाय बी, और रिटर्न कर दे सी को। जैसे ही रिटर्न होके आएगा, कहाँ आएगा, जहां से कॉल हुआ है। अच्छा ये किस टाइप का है, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट टाइप का है। किस टाइप का है, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। कहाँ है कॉल, डायरेक्टली यहाँ आ गया। मैंने एक वाई नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर करा लिया, और डायरेक्टली किसको प्रिंट कर दिया, वाई को। और मल्टी इज, और वाई। चलिए अब केस फोर किसके लिए, तो केस फोर है डिवीजन के लिए। चलिए डिवाइड ले लेते हैं, लेकिन इसको इस बार किस टाइप का बना लेंगे, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का, 8 2, है ना। मैंने क्या बोल दिया इसको, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट टाइप का, रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो D1 ले लिया, और यहाँ पर मैंने लगा दिया इंट D1। मैंने बोल दिया इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई, और यहाँ पर बोल दिया इंटीजर जेड इक्वल टू में एक्स डिवाइडेड बाई वाई, और रिटर्न कर दिया जेड को। किसको रिटर्न कर दिया, जेड को, ठीक है। रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहाँ से कॉल हुआ है, कॉल यहाँ से हुआ है, तो यहाँ रिटर्न होके आया। तो वापस से वाई इक्वल टू कर देते, वाई इक्वल, एक काम करते पी ले लेते हैं, पी इक्वल टू, ठीक है। पी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अ, ठीक है, पी आउट। ने बोल दिया डिवीजन इज, डिवीजन क्या है, और पी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब क्या करते भाई, तू ब्रेक लगा दे। ब्रेक लगा दिया, ठीक है। अब एक डिफॉल्ट ले लेते हैं, किसके लिए, इनवैलिड केस के लिए। डिफॉल्ट ले लिया, सी आउट इनवैलिड केस, यानी कि कोई इनवैलिड केस आ जाता है तो उसके लिए डिफॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए रन करें। कहाँ पे गलती की अपन ने, नोट प्रोसेस इनिशियलाइजेशन इनटू बाय केस फोर। ठीक है, ये इंटीजर की ये दे रहा है कि, ये कह रहा है कि आप इधर मत डिक्लेयर कीजिए इनको। तो कहाँ डिक्लेयर करेंगे,
तो ऊपर कर देते डिक्लेयर, जब यहाँ नहीं कर पा रहे तो ऊपर कर दो ना भाई, मना थोड़ी ना करेंगे तुम्हें। तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, वो अंदर डिक्लेरेशन के लिए मना कर रहा था तो मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। हाँ, सेकंड केस को एग्जीक्यूट करना है। देखो सब्ट्रैक्शन आ गया। मैंने थर्ड केस को एग्जीक्यूट करना है, तो ये क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मैंने बोला ऐड केस को एग्जीक्यूट कर दे, तो ये क्या आ गया, इनवैलिड केस। अब मेरी बात सुनेगा, यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग आप केसेस ले पा रहे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, आप एक ही बार केसेस ले पा रहे। आपके अकॉर्डिंग केसेस ले रहे, नो डाउट, है ना। बट आप एक ही बार केस ले पा रहे, मतलब एक ही बार एडिशन कर पा रहे, एक ही बार सब्ट्रैक्शन कर पा रहे। मैं चाहता हूँ कि यूजर की जब तक मर्जी हो जब तक वो करे। देखो ये पूरा कोड में बता देता हूँ एक बार, है ना। चलिए, अब मेरी बात सुनिएगा। मैं चाहता हूँ कि यूजर की जब तक यूजर ना चाहे कि भाई मुझे एग्जिट होना है, जब तक एग्जिट ना हो, मतलब वो केसेस चलते जाए, जैसे कि बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बार बार वो पूछे जाए कि भाई आपको क्या करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है। ठीक है, तो यूजर की मर्जी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो उसके लिए आता है फंक्शन स्विच एंड लूप। फंक्शन स्विच एंड लूप, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, अपन एक लूप लगा देंगे कि बार बार एक लूप चलता जाए, कब तक चलता जाए, जब तक यूजर ना चाहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर बोल देता हूँ 5 4 एग्जिट। कभी यूजर फिफ्थ मतलब 5 नंबर डालता है, तभी वो एग्जिट होगा, मतलब तभी वो लूप से बाहर आएगा, है ना। नहीं तो जब तक ये लूप चल जाएगा, जब तक वो आपसे मर्जी पूछे करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, मेरी बात सुनो, यहाँ पर मैं एक डू वाइल लूप लगा देता हूँ। कौन सा लूप लगा देता हूँ भाई, डू वाइल लूप, ठीक है। यहाँ पर स्विच खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं वाइल डू, देखो डू लूप ऊपर लगा दिया मैंने, है ना। और वाइल लूप, मैंने वाइल में बोल दिया कि जो एक्स की वैल्यू है वो कभी नॉट इक्वल टू 5 हो जब तक चलते रहो, है ना। मैं यहाँ पर केस 5 ले लेता हूँ। केस 5 में मैं बोल देता हूँ, मैं अभी समझाऊंगा, चिंता मत करो। बोल दिया नाउ यू आर एग्जिट, लिसन। और यहाँ पर क्या लगा दे भाई, तू ब्रेक लगा दे, क्या लगा ब्रेक, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर देखो, आप कोई भी केस लेते जाओ, जैसे कि आपने मान लो यहाँ पर सेकंड केस ले लिया, फर्स्ट केस ले लिया, ठीक है। फर्स्ट केस ले लिया, यहाँ इंटर किया तो ये सम दे दिया, लेकिन ये वापस लूप चल रहा है। मैंने बोल दिया थर्ड केस में इसने मल्टीप्लाई दे दिया, वापस लूप चल रहा है। मैंने बोल दिया 8 केस, तो ये बोलेगा इनवैलिड केस, और वापस लूप चल रहा है। और मैंने जैसे ही 5 बोला, तो 5 में ये क्या हो गया, नाउ यू आर एग्जिट। अब इसका मतलब क्या हो समझो, जैसे कि मान लो एक्स की वैल्यू मैंने 1 ली है ना। तो डू का मतलब क्या होता है कि पहले भाई कर, बाद में कंडीशन चेक होती रहेगी, पहले तू कर। तो एक्स की वैल्यू 1 ले ली है ना, तो इसने केस 1 को एग्जीक्यूट कर दिया। और जैसे ही यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, यहाँ पर चेक हुई क्या, 1 नॉट इक्वल टू 5 है। हाँ, ये कंडीशन तो ट्रू है, 1 नॉट इक्वल टू 5 है। तो वापिस अपन आए, उसने फिर यूजर से क्या पूछा, अपन ने कौन सा कंडीशन ली, 3 लिया, तो उसने अपन ने 3 ले लिया। तो इसने थर्ड केस हो, डू डू यानी कि पहले काम कर उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, तो इसने पहले थर्ड केस को एग्जीक्यूट किया। फिर पूछा कि क्या 3 नॉट इक्वल टू 5 है, हाँ 3 नॉट इक्वल टू 5 है ना। फिर यहाँ पर आए, अपन ने फिर कौन सा केस लिया, 8 केस लिया। तो यहाँ पर चेक कर क्या, 8 8 पहले डू पहले चल, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, तो 8 है क्या, नहीं इनवैलिड केस है, डिफॉल्ट चल गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर चेक कर क्या 8 नॉट इक्वल टू 5 है, हाँ 8 नॉट इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। तो वापिस आए, वापिस। अब इस बार एक्स में क्या लिया, 5 लिया, पहले तो डू है, डू यानी कि चल पहले काम कर। तो 5, फिफ्थ केस उसने डायरेक्टली, फिफ्थ केस इसने एग्जीक्यूट कर दिया, नाउ यू आर एग्जिट, मतलब जो भी लिखा है फिफ्थ केस में। फिर यहाँ पर आके कंडीशन चेक हुई वाइल लूप में, क्या 5 नॉट इक्वल टू 5 है। हाँ यार 5, सॉरी, 5 नॉट इक्वल टू 5, क्या 5 5 के बराबर नहीं होता, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, अपन पूरे लूप के बाहर आ गए। आया समझ में ये, तो ये डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।